ओके तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड। तो गाइस, आप लोग बहुत हैरानी में होंगे कि आज मैंने वीडियो कैसे डाली। तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले जब मैं चैनल को रीओपन करूँगा तो जो फर्स्ट गेम मैं खेलूँगा वो होगा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। बट मेरा मोबाइल लोड नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए आर्क मोबाइल की जगह मैंने ये वाला गेम चूज़ किया। तो जुरासिक वर्ल्ड का ये एक आप पीसी में अगर आप खेलोगे तो इसका एक और वर्जन रहता है, जुरासिक वर्ल्ड इवोल्यूशन। तो एक तरह से कह सकते हो कि जुरासिक वर्ल्ड इवोल्यूशन का जो मोबाइल वर्जन है वो ये है। तो ये जुरासिक वर्ल्ड इवोल्यूशन जैसा तो नहीं है, बट हाँ ये गेम फिर भी बहुत अच्छा है। इसमें बस ऐसा है कि बिल्ड करना है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो वही है। ओके, तो ये एक तरह से मेरे सिक्योरिटी टावर्स है। तो ये जो सिक्योरिटी टावर्स रहते हैं, ECU सिक्योरिटी टावर्स, ये आपको 5 मिनट में 100 कॉइन्स देते हैं। और अगर आप इनके आजू बाजू ये फाउंटेन्स लगा दोगे ना, तो इनकी जो कॉइन्स की एफिशिएंसी देने की रहती है वो बढ़ जाती है। तो ये फाउंटेन्स इसलिए हर जगह लगाना अपने डायनोस के आसपास, क्योंकि आपके जो डायनोस रहते हैं वो भी आपको कॉइन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये गेम आपके लिए नया होगा, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझा देता हूँ। और भाई मैंने 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड की इसी गेम के ऊपर, और वही वीडियोस रिकॉर्ड करते करते मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली। और उनमें से आधे से ज़्यादा वीडियोस तो ख़राब निकलती थी, क्योंकि कुछ वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होती थी, एरर आ जाता था। और भाई कुछ वीडियोस तो ऐसी थी कि बाप रे, मेरी आवाज़ नहीं आती, कभी कुछ होता था। तो इसलिए हाँ बहुत टाइम लग गया मेरे को, बट फाइनली आई एम हियर। तो ऊपर मैं आपको कुछ रिसोर्सेज के बारे में समझा देता हूँ, एज दिस वीडियो इज़ जस्ट अ ट्यूटोरियल फॉर जुरासिक वर्ल्ड। तो ये DNA है, और ये फूड, कॉइन्स, कैश, लॉयल पॉइंट्स। तो अब DNA आपको डायनासोर्स को जो है सेल करने से मिलता है, और आपको जो कार्ड पैक्स रहते हैं उनमें से मिलता है। और इसका यूज़ रहता है डायनासोर्स को ख़रीदना। तो डायनासोर्स को ख़रीदना, उनके अंडे ख़रीदने के लिए यूज़ होता है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप यहाँ से कोई डायनासोर या उसके अंडे को ख़रीदते हो ना, तो उस डायनासोर के सामने उसकी प्राइस नहीं आएगी, यहाँ पे हैच लिखा आएगा। जैसे यहाँ पे ये एल्क्वाना है, तो ये जो एल्क्वाना है इसके सामने इसकी प्राइस नहीं है, इस हैच लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इसका पहले से ही अंडा है। तो इसलिए ये प्राइस की जगह हैच दिखा रहा है। और ये नहीं, ये रहता है हैचरी। और हैचरी में फ़िलहाल को मैं कोई हैच नहीं कर रहा हूँ। तो ये है। उसके बाद एक क्रिएशन लैब, यहाँ पे आप अपने डायनासोर्स को इवॉल्व कर सकते हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। तो एक तरह से 2 डायनासोर्स को कंबाइन करता है और एक स्ट्रॉन्ग डायनासोर बनाता है। और अगर और एक चीज़ देखें तो वो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो बस एक ही काम करते हैं, और वो है कॉइन्स देना। एक सारे स्ट्रक्चर्स, वैसे बोलूँ तो सारे स्ट्रक्चर्स का एक ही काम होता है, कॉइन्स प्रोवाइड करना। और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ये है फाउंटेन। तो जो फाउंटेन है और एम्बर पिस्टल है,
या पेडिस्टल, इनका काम रहता है कि कॉइन्स की एफिशिएंसी रेट को बढ़ाना, हार्वेस्टिंग की एफिशिएंसी रेट को बढ़ाना। तो इसलिए भाई मैंने फ़िलहाल को फाउंटेन्स लगाए यहाँ पे। एम्बर बहुत ज़्यादा, एम्बर पिस्टल जो भी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वैसे मेरे पास 2 लाख है, अभी 3 लाख होने वाले हैं, बट फिर भी। तो ये मार्केट में डायनासोर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो फूड के बारे में बात करते हैं, तो फूड के बारे में ज़्यादातर सब लोगों को पता होगा। फूड डायनासोर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। और फिलहाल यह जो ये है, क्या कहते हैं, जो आगे डायनासोर्स है वो मैक्स हो गए, और जो डायनासोर्स मैक्स नहीं हुए वो इसीलिए मैक्स नहीं हो पाए क्योंकि मेरे पास फूड की कमी पड़ गई थी। मेरे पास कुछ 1,50,000 फूड था और वो पूरा इन लोगों को मैक्स करने में निकल गया, और अभी मैं सिर्फ 5,000 पे बचा हूँ, और अभी मैं सिर्फ फूड ही कलेक्ट कर रहा हूँ। तो बुरी हालत है मेरी थोड़ी फूड के मामले में। और ये कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स का आपको काम पता चल गया होगा, स्ट्रक्चर्स खरीदने के लिए होता है मार्केट में। और इसका जो दूसरा काम होता है वो ये है कि जो ये फूड प्रोडक्शन या फूड फैक्ट्री है उसको एक्टिवेट करता है। और अब अगर देखें यहाँ आते हैं, थोड़ा पहले डायनासोर्स की तरफ आ जाते हैं। तो अभी थोड़ी आवाज़ होगी क्योंकि यार गेम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मैं वॉल्यूम सेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सबसे पहला ट्रांसलेट है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी तो सॉरी, क्योंकि यहाँ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना वॉल्यूम जो है वो 1 कर रखा है। आप देख सकते हो मेरा वॉल्यूम 1 है। आवाज़ हो रही होगी, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा बट आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। वीडियो रिकॉर्ड होती है ना तो उसके बाद मैं पहले सुनता हूँ, और लाइक 2 वीडियो तो इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि मेरी आवाज़ दब गई थी गेम की ऑडियो की वजह से। तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है गेम की ऑडियो की वजह से। और यहाँ सेटिंग्स में जब आप गेम प्ले में जाते हो तो यहाँ पे गेम की आवाज़ को कम करने का ऑप्शन नहीं रहता है, डायरेक्ट म्यूट करने का ऑप्शन रहता है। तो इसलिए मैंने गेम का म्यूज़िक म्यूट कर दिया क्योंकि फिर मेरी आवाज़ बहुत दबती है। तो मेरे पास है ट्राइसेराटॉप्स, मांजिंगोसॉरस है मेरे पास, और यहाँ पे है 2, ये दिखा देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना ये वाला 2 एल्क्वाना, यहाँ पे 2 लिमिसिक्लस है, जो भी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना मेरे। यहाँ पे एक और बर्ड है, यहाँ पे गलोंग, चिल्ला ले पहले तू, यहाँ पे गलोंग है, और ये आता है, चिल्ला ले, यहाँ पे आता है आर्जेंटिनोसॉरस। अरे हाँ बस करना। तो ये जो डायनासोर्स है हम इनको पेट भी कर सकते हैं। तो देखो हाँ, इनके अगर आप सर पर टैप करोगे ना तो ये ऐसे क्यूट एनिमेशंस दिखाते हैं। अगर आप इनके सर पे पेट करोगे तो ऐसे क्यूट एनिमेशन दिखाएंगे, और अगर आप इनके बॉडी पे टच करोगे तो आपको इनकी बॉडी पे टच मत करना। और मेरे बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिस रेडी हो चुके हैं, तो मैंने शायद से पहले बताया नहीं, याद नहीं, ये 5 मिनट में 100 कॉइन्स देते हैं। और अलग अलग डायनासोर की अलग अलग कॉइन प्रोडक्शन रेट होती है, जैसे ट्रैक की देखो, तो ट्रैक की प्रोडक्शन रेट सबसे अच्छी है, वो 5 मिनट में 202 कॉइन्स देता है। तो ट्रैक बहुत अच्छा होता है कॉइन्स के मामले में। ये कॉफ़ी शॉप है, ये कॉफ़ी शॉप है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हैचरी जहाँ डायनासोर्स के अंडे हैच होते हैं। और भाई मेरे पास एक लेजेंडरी टी-रेक्स है। तो अगर आप मिशन में जाओगे तो डेली मिशंस जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको डेली पैक खोलने मिलता है। उस पैक में
लेस देन 1% का चांस होता है टायरानोसोरस रेक्स मिलने का, 1% से भी कम चांस। और मेरी लक चमक गई थी कल कि आप देख सकते हो मेरे को टायरानोसोरस रेक्स मिल गया। और ये जो डायनासोर्स हैं ये एक रैंक के हिसाब से बेस्ड होते हैं, जितना अच्छा रैंक उतनी रेयरिटी होती है इनकी। तो जैसे कॉमन, अनकॉमन, रेयर, सुपर रेयर, लेजेंडरी, ये ऐसे इनके ये होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एक फ्री मिस्ट्री पैक में कैसे कौन सा था मेरे को याद नहीं, या तो डेली वाला था या तो फ्री वाला था। तो मेरे को उनमें एक ये कहाँ गया यार, हाँ मेरे को अपने 5,000 रुपये देने पड़ते थे नहीं तो टी-रेक्स के लिए, और वो फ्री में मिल गया। तो भाई मेरे एक तरह से 5,000 रुपये बच गए। सो दैट्स ऑसम। और यहाँ पे एक मिस्ट्री पैक भी हो चुका है। ये जो मिस्टीरियस पैक रहते हैं ना, ये 6 घंटे में रीओपन होते हैं। तो आप 6 घंटे में एक पैक खोल सकते हो, और ये भी कमाल की लूट देते हैं। तो देखते हैं क्या लूट दे रहे हैं। लेट्स गो। ओके, आई विल टैप टू ओपन। ओके, सबसे पहले 10 कैश, 13,000 सिक्के, फिर से कैश, वुडन ब्रिज, ओके, तो हर पैक 15-15 लॉयल पॉइंट्स देता है। क्योंकि ये वाला मिशन भी हो गया। तो गाइस, अगर आपको अपने डायनासोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको पहले उनको मैक्स करना पड़ता है। तो जब आपके पास डायनासोर हैच होके आता है ना, तो वो 10 लेवल तक मैक्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको 2 सेम स्पीशीज़ की डायनासोर्स को इवॉल्व करना होगा। यहाँ पे दिख रहा है बाजू में इवोल्यूशन, तो वो इवोल्यूशन होता है ये लैब में, कौन सी, क्रिएशन लैब में। और उसके बाद आप 20 लेवल तक मैक्स कर सकते हो, फिर आपको फिर से इवॉल्व करना होगा। तो मेरा फर्स्ट डायनो जो 20 लेवल के ऊपर है या ऊपर होने वाला है वो ये लिमिकस है। तो इवोल्यूशन या तो सक्सेस हो जाता है या तो इनकम्प्लीट होता है। अगर इवोल्यूशन इनकम्प्लीट होता है तो आपको डीएनए देना पड़ेगा, और डीएनए की हेल्प से आपको फिर से स्टार्ट करना होगा या रीस्टार्ट करना होगा। तो मैंने 2 बार रीस्टार्ट किया था क्योंकि इवोल्यूशन 2 बार इनकम्प्लीट हो गया था। तो अब रिजल्ट देखते हैं इस बार का। ओके, इस बार सक्सेस हो गया, ये पिछली बार बीच में अटक गया था। तो अब मैं इसको कलेक्ट करने वाला हूँ। ये 21 लेवल का है। ओके, ये रहेगा। एपिसोड 4 शुरू हो चुका है हमारा, हॉर्न ऑफ हॉर्जन, जो भी कहते हैं उसको। तो गाइस, अब यहाँ मेरा भाई रुक जाना। ओके, कलेक्ट 2 बिल्डिंग्स विथ रोड, और यहाँ पे प्लेस 1 डायनो का कंप्लीट हो चुका है और फूड मिल चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार, महंगा है पर ओके, और यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो चुका है फीड 2 डायनोस, और अब मैं इसको क्लैम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, या तो मिस्ट्री पैक क्लेम करो, दूसरा जो डेली मिशन वाला ये रहता है ना, इसको अपग्रेड करो। तो पहले कुछ बार तो आप, मैं खुद सजेस्ट करूँगा पहले कुछ बार आप डेली मिशंस वाले पैक पे जाना, क्योंकि अपग्रेड अगर आप करोगे तो आप कुछ अच्छे आइटम्स मिस कर सकते हो। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले कुछ 3-4 ट्राइज आप ओपन करके देख लेना। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन अपग्रेड इट, बट मैं तो अपने फर्स्ट स्टेज में सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरे को लेजेंडरी लेवल का डायनासोर मिल चुका है। तो लेट्स गो विथ ओपन द पैक, लेट्स ओपन इट। 17,000 मीट, आई नीड इट, आई नीड इट, आई नीड इट, आई नीड इट। 95 रॉयल पॉइंट्स, थैंक यू। ओके, तो मेरे पास 505 पॉइंट होंगे। तो जो सबसे लोवेस्ट लॉयल पॉइंट्स वाला रहता है वो ये है, मेन स्ट्रीट बिस्ट्रो, सिर्फ 2,000 पॉइंट्स में, और मेरे पास अभी 505 पॉइंट्स हैं। और सबसे जो महंगा है वो ये टर्बोसॉरस वाला पैक है, वीआईपी एक्सक्लूसिव, और ये 50,000 का है। हाँ,
तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ कॉइन्स। आवाज़ होगी बहुत ज़्यादा तो सॉरी। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा अगला मिशन आने में। प्लेस अ न्यूली हैच क्रिएचर, और ये क्या मिशन दे रही है? क्रिएट कनेक्ट टू बिल्डिंग विथ रोड। ओके ओके ओके, तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप बैटल वाला देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस खुलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वो मिलता है क्या, बैटल स्टेज। तो यहाँ मेरी आप लेवल देख सकते हो, मेरी लेवल 8 है। तो आप तभी बैटल कर सकते हो जब आपकी लेवल बढ़ेगी। जैसे अब जब मैं पार्क लेवल 9 पे पहुँचूँगा तब मैं अगली बैटल खेल पाऊँगा। फिर मेरे को 10th लेवल पे पहुँचना पड़ेगा अगली बैटल के लिए। तो ऐसे जैसे जैसे आप अगले लेवल पे पहुँचोगे या अगले लेवल पर प्रोसीड करोगे तभी आप ये फाइट खेल सकते हो। तो इस तरह से ये अच्छा है, क्योंकि प्लेयर्स को पहले अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद बैटल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक इक्वल मैच है, हार भी सकते हो जीत भी सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन। फिर यहाँ पे VIPs वाले वो सब है बैटल मेन्यू। मैं तो VIPs वाले इसमें इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, लेकिन PvP बहुत अच्छा है। PvP में आपको प्राइज़ मिल सकता है, और अच्छे खासे प्राइज़ मिलते हैं PvP में, और इवेंट्स हैं, और ये जो बॉस इवेंट्स और ये सब है, इसके लिए मेरे को हायर लेवल पे होना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ विन रैंडम प्राइजेस वाले जो है इस पे जाते हो तो लैंड और क्या है यार, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, बस समझ जाओ। ये जो दो हैं, एक लैंड वाला है और एक एंशिएंट टाइम वाला है। तो लैंड वाला चैलेंज करके देखते हैं। ओके, तो ओके नहीं जाने दो, नहीं करते। पैसे लगते हैं ना, यानी ये लगता है कैश PvP के लिए। तो मैं सिर्फ तभी करता हूँ जब डेली मिशंस में रहता है। डेली मिशंस सेम रहते हैं, जैसे कि हर एक डेली रुक जा। तो एक डेली या पहला डेली मिशन रहता है पेट करना डायनासोर्स को। दूसरा रहता है ये जो फूड फैक्ट्री है, यहाँ से फूड लेना। तो 3000 फूड लेना पड़ता है दूसरे डेली मिशन के लिए। तीसरा डेली मिशन रहता है कलेक्ट 1000 कॉइन्स फ्रॉम योर डायनासोर्स। ओके, तो वो भी हो जाता है। और चौथा रहता है फीड टू डायनासोर्स, और एक रहता है प्लेस अ डायनासोर। फिर एक और कौन सा रहता है, मैं भूल गया। तो ये ऐसे मिशंस रहते हैं और सिमिलर मिशंस रहते हैं। तो जो आखिरी वाला मिशन रहता है प्लेस अ डायनासोर, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपके सारे डायनासोर्स मैक्स्ड हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ये कर रहे हो तो आपके डायनासोर्स मैक्स ना हो। जब भी आप डेली मिशन कर रहे हो तो आपके डायनासोर्स मैक्स नहीं होने चाहिए। और यहाँ कहाँ यार, हाँ, ये हैचरी में आपको कोई डायनासोर पड़ा होना चाहिए। तो फिलहाल को तो मैं इन दोनों की अभी इवोल्यूशन कराने वाला हूँ। मैं इन दोनों को इवॉल्व करूँगा। लेट्स गो। ओके, स्पीड एंड लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, तो फाइनली हमारे पास एक अच्छा खासा बर्ड आ चुका है। तो गाइस मैं कम से कम 10 या 15 लेवल रीच करने का ट्राई करूँगा। 10 या 15 लेवल रीच करने के बाद मैं अगली वीडियो में कुछ बैटल्स करेंगे और PvP भी करेंगे हम। और होप कि तब तक मेरा रेक्स भी रेडी हो जाए, उसके साथ धमाल मचाएंगे। तो आज के ट्यूटोरियल गाइड में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो।
और अगर कोई नया कंटेंट देना चाहते हो या मेरे को बोलते हो कि या मेरे को पूछना चाहते हो कि भाई ये गेम खेल, वो गेम खेल, इस गेम के ऊपर वीडियो बना, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, इसके ऊपर वीडियो बना, तो कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट को ज़रूर नोटिस करूँगा, क्योंकि 10-15 ही कमेंट्स आएंगे और मैं हर एक बंदे के कमेंट पढ़ता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।